ओके, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द वीडियो लेक्चर नंबर 4। इसके पहले हमने वीडियो 1, 2 एंड 3 डाला था। 1 में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरा वीडियो लेक्चर में बताया था कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी कूलम्स लॉ। तीसरा वीडियो लेक्चर हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में, और चौथा जो वीडियो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सब पहले 3 वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा और इसका नोट्स भी बनाया होगा। तो चौथा में सीखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो हमने वीडियो नंबर 3 में देखा था, तो ये फॉर्मूले हमने एक्सप्रेशंस हमने देखा था और इसको डिराइव किया था। तो ये एक रिवीजन करते हैं क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूला पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज E = 1/4πε/q/r²। तो ये पहला है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया तो डायरेक्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज या टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = 2a × q, इसका भी डायरेक्शन आएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन आएगा नेगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट एन एक्सियल लाइन देखेंगे तो 1/4πε/2p/r³, और इसका डायरेक्शन आएगा अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के ये डायरेक्शन में जाता है। और इक्वेटर लाइन में क्या होता है, तो ये 1/4πε/p/r³, और इसका डायरेक्शन अपोजिट टू दी डाइपोल मोमेंट होता है। और टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क = PE sin थीटा, इसका PE sin थीटा ये फॉर्मूला। और टॉर्क मैक्सिमम तब रहेगा थीटा 90 डिग्री है, मिनिमम तब रहेगा जब थीटा इज 0। तो ये न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूले के ऊपर ये न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ देखो, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना है अननोन, पता नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, अगर कोई एक स्फीयर है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस स्फीयर एट ए पॉइंट P फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ दिस एज कितना दिया है, तो दिस इज द वैल्यू E = कितना दिया 1.5 × 10⁻³ न्यूटन/कूलम, ये वैल्यू दिया यहाँ है एट ए पॉइंट रेडियली इनवर्ड। ये कहाँ है, रेडियली इनवर्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ए रेडियली इनवर्ड आएगा, रेडियली इनवर्ड। एंड व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट चार्ज ऑन स्फीयर। तो ये स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस स्फीयर, इसके ऊपर कितना चार्ज है ये फाइंड करना है। अब इसका ये रेडियली इनवर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो चार्ज इसके ऊपर ये निगेटिव है, क्या निगेटिवली चार्ज स्फीयर हैविंग ए, दिस इज ए निगेटिवली चार्ज। क्यों निगेटिवली चार्ज, क्योंकि रेडियली इनवर्ड है। चलो ये चार्ज कितना है वो फाइंड करते हैं, वो चार्ज फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला E = 1/4πε/q/r²। तो हमें फाइंड करना है E दिया है, E कितना दिया है 1.5 × 10⁻³ जैसे 10⁻³ न्यूटन/कूलम। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, हमने पहले पढ़ा है। और ये चार्ज क्यूब फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखेंगे तो R = क्या आएगा 0.2 मीटर, और इसी को लिखेंगे 2 × 10⁻⁻1 मीटर। तो दिस इज 2 × 10⁻⁻1 मीटर और उसका स्क्वायर। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसे, ये टर्म यहाँ आएगा 1.5,
इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करो 10⁻⁻1 का तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और ये टर्म इससे कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ दिस इक्वल टू Q। अब देखो क्या क्या टर्म कैंसिल होता है, अगर ये एक डेसिमल हटाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 बन जाएगा, 10⁻² कितना हो जाएगा, ये एक डेसिमल हटाया तो कितना आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 4 हो गया इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू Q। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 5 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 4 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻। अभी ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻⁻9 ऊपर आ जाएगा। डिवाइड करो सर, 3 6 18, 3 6 18, 2 रचेंगे, 3 6 18 इंटू 10⁻⁻9 कूलम और इसी को लिख सकते हैं 6.6 नैनो कूलम। 10⁻⁹ मतलब क्या हो गया, नैनो कूलम। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। व्हाट इज द चार्ज, 6.6 क्या आएगा, 6.6 कितना हो जाएगा, नैनो कूलम, नैनो कूलम। और इनवर्ड डायरेक्शन दिस, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन था, पहला नंबर ये यूज करके कौन सा, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, स्फीयर इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। दूसरा देखो, दूसरा रेडियो टाइम बचने के लिए मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी यहाँ, 2 चार्जेस +5 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड प्लस, ये भी प्लस है, 20 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2 मीटर। ये यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यहाँ एक चार्ज है। दूसरा यहाँ एक है 20, ये भी प्लस है, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, ये दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, राइट। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो यहाँ हमें कुछ जानकारी पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पहले पढ़ा, तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द चार्ज इज ए पॉजिटिव, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखाते हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस इज ए ग्रेटर देन 0। अगर निगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ दिखाते हैं, तो ये डायरेक्शन क्या रहेगा, टूवर्ड द चार्ज रहेगा, टूवर्ड्स। क्यों होता है ये पहले वीडियो में बताया, यहाँ Q इज ए लेस देन 0, ये हो गया। अगर 2 चार्जेस है तो वो भी बताया, अगर यह पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये निगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड लाइंस कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ये अवे फ्रॉम द चार्ज, ये भी चार्ज से अवे रहेगा और यहाँ से क्या आएगा, टूवर्ड्स, यहाँ आएगा टूवर्ड्स। तो ये इस तरीके से रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इक्वल चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ऐसे दो तो इसका फील्ड लाइंस कैसे रहेगा, तो इसका स्ट्रेंथ के वजह से ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसका फील्ड लाइंस यहाँ आएगा इस तरीके से, इसका और इसका कहाँ जाएगा, तो इस तरीके से ये भी इसका फील्ड लाइंस रहेगा। ये अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है, ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है, ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है। तो ये दोनों का अगर लाइन ज्वाइनिंग चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, E = 0 रहेगा। कब 0 रहेगा, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों वजह से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देन उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या आएगा, =0 आएगा। मतलब उस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल, द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो नेट फील्ड विल बी 0। तो ये जो नॉलेज है ये इस क्वेश्चन में हमें यहाँ यूज़ करना है कि अगर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो नेट फील्ड या इसका 0 कहाँ आएगा,
यहाँ इन बिटवीन आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी एक दूसरों को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेट फील्ड जीरो कहाँ आएगा, ये एक तो इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा, और दोनों सेम चार्ज है तो ये दोनों के बीच में नेट फील्ड जीरो आएगा। तो ये नॉलेज का हमें यूज़ करना है इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार कभी पूछे जाता है, और ये आसान तरीका है सॉल्व करने का, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसका नॉलेज होना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग वीडियो को दोबारा पॉज करके देखो, नोट करो, फिर पीछे जाओ, कुछ कैलकुलेशन करो। अगर तो भी नहीं समझ में आया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके तुम लोग उसके इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो हम लोग तुम्हें दोबारा कमेंट्स में समझाएंगे। तो ये देखो कैसे सॉल्व करना इस तरीके से क्वेश्चन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट P मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस एट दिस दे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कितना x डिस्टेंस है मान लो, तो ये टोटल 2 मीटर है, तो रिमेनिंग कितना आएगा, इसको मीटरों में ये आएगा 2 - x आएगा, बराबर है, हाँ यस। तो 2 - ये आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसकी वजह से मान लो ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट, इसकी वजह से उसको लिखेंगे E1, और इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा इसको लिखेंगे E2, E1 = E2। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन ये रहेगा E1 का, क्योंकि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा इसका डायरेक्शन ये रहेगा E2। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है तो वेक्टर दोनों है, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो फॉर्मूला लिखते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस ये चार्ज की वजह से 1/4πε0, ये चार्ज Q/, डिस्टेंस कितना है x², और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4πε0 Q/2 - x उसका स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/x² = 1/2x - 1। Q कैंसिल नहीं होगा क्योंकि Q का वैल्यू डिफरेंट है, इसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू लिखते हैं 5 × 10⁻⁻⁹ और इसका वैल्यू है अलग अलग है इसलिए कैंसिल नहीं होगा, 20 × 10⁻⁹। सो ये 10⁻⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ इसको 5 और ये 20 इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये आएगा 4, तो ये यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 4। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1/x यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2/, इसका स्क्वायर है तो ये आएगा 2 - x। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 2 - x = 2x, ये इस साइड लेके जाएंगे 2x + x = 2, तो x = कितना आ जाएगा 2/3 मीटर। सो दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस एट एन डिस्टेंस 2/3 मीटर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए 0। जैसे आसान क्वेश्चन है लेकिन इसे पूरा पहले हमें थ्योरी पता होना चाहिए ठीक से। तो ये नोट्स में लिखिए अच्छी तरह से, और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ये इसी टॉपिक के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन इसका यहाँ लिखता हूँ मैं इसे, हाँ अभी अलग वन मोर क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए या उसका टोटल मेमोरी कम करने के लिए हमने पॉज करके दोबारा रिस्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, 2 चार्जेस QA and QB,
the value is a plus 3 microcoulomb, minus 3 microcoulomb, are located at a point A and B 20 centimeter apart in a vacuum. So 2 points है, यहाँ लिखते हैं इसका, this 2 points, एक पॉइंट है plus 3 microcoulomb एंड दूसरा पॉइंट है minus 3 microcoulomb, separated, located at a point A and B 20 centimeter. This is a 20 centimeter in a vacuum. Located at a 20 centimeter in a vacuum. In a vacuum, what is the electric field at the midpoint of line joining two charges? इसका अगर मिड पॉइंट यहाँ O है तो यहाँ what is the इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? दिस इज द क्वेश्चन. एक फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा. चलो कैलकुलेट करते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा. ये तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर और ये मिड पॉइंट है. तो पहले निकालेंगे कि ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा, उसके बाद निकालेंगे ये चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया और उसका डायरेक्शन देखना है और नेट फील्ड निकालना है. हो गया क्वेश्चन. तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड EA ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज. सो EA इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q डिवाइड बाई R². ये फॉर्मूला हो गया. इसका वैल्यू लिखते हैं 10⁹, 3 × 10⁻, माइक्रो मतलब 10⁶ हो गया. इजी है, थोड़ा फास्ट रहेंगे. और ये 10 सेंटीमीटर है, 10⁻² करेंगे तो हो गया मीटर और उसका स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो तो EA इक्वल टू 9 × 3 × 10⁻, ये दोनों का हो गया 3 और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो -4, 10⁻⁻⁴. सिंप्लीफाई करो EA इक्वल टू ये दोनों का ये 10 तो ये जो चला जाएगा 2, सो 927 × 10⁻², तो ये -3 हो गया और ये -2. समवेयर मिस्टेक हो गया क्या? हाँ देखो चेक करो, ये के 3 माइक्रोकूलम 10⁻³ हो जाएगा बराबर है और ये हो जाएगा 100 और ये 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाएगा. सो दिस विल बी ये कितना आएगा 2.7 × 10⁻². एक डेसिमल इधर लिया, ये 1, दिस इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. Similarly, we can find out at this point, let me check the answer, थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए. 10⁵. हाँ ओके, यहाँ गड़बड़ किया कि 10⁻² जो -2 है यहाँ ऊपर जाके ये क्या होता है प्लस बन जाएगा तो यहाँ आएगा 10⁻+5. राइट. देन इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली at this point O due to this minus charge is a E at B point, so this equal to E 1 divided by 4πε0 QB divided by again R². So 9 × 10⁻⁹, QB कितना है 3 × 10⁻⁻⁶. यहाँ माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस साइन खाली क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंडिकेट करता है. तो इस डिवाइड बाय यहाँ कितना है 10, सो 10 × 10⁻⁻² मीटर में किया इसका स्क्वायर. तो ये भी वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा 2.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका क्या रहेगा EA अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा. और ये कौन सा चार्ज है, ये निगेटिव है. निगेटिव चार्ज के वजह से अभी दिस इज ये भी टूवर्ड्स रहेगा. सो दोनों EA एंड EB इन्हें कहाँ आएगा सेम डायरेक्शन. कहाँ आएगा सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर है तो वो क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसका अवे रहेगा,
ये नेगेटिव चार्ज इसका टूवर्ड्स आएगा, दोनों को ऐड करो तो ई नेट इक्वल टू ई ए प्लस क्या आएगा ई बी। तो दिस इक्वल टू 22.7 into 10⁵ plus 2.7 into 10⁵. This is a plus, तो ये आएगा 5.4 into 10⁵ Newton per coulomb. What is the direction? Direction is a OB. In the direction along the कहाँ O to B. In this OB direction में रहे. तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O. अब देखो इसका बी पार्ट और एक पार्ट लिखा पूछा है, ये टेस्ट चार्ज 1.5 into 10⁻⁹ कूलम इज ए प्लेस एट दिस पॉइंट। अगर यहाँ 1.5 into 10⁻⁹ कूलम चार्ज अगर यहाँ रखा तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो Q कितना है 1.5 into 10⁻⁹, ये चार्ज रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है यहाँ इक्वल इंटू 5.4 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मल्टीप्लाई करो तो ये नेट फील्ड यहाँ आएगा न्यूटन। सर ये आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अगर ये चार्ज रखा तो ये कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का ये फॉर्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P का वैल्यू दिया P इक्वल टू 4 into 10⁻⁹ कूलम, अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन अलाइन एट 30 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना दिया 30 डिग्री, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना दिया है 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस 3 वैल्यूज आर गिवन। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द टॉर्क पूछा है, तो ये P sin थीटा, आसान क्वेश्चन है। P कितना है 4 into 10⁻⁹, 4 into 10⁻⁹ कूलम डाइपोल मोमेंट। E कितना दिया 5 into 10⁴, और साइन कितना है, साइन इज ए 30 डिग्री, और ये हो गया 5 4 5 4 20 into 10⁻⁻⁵, और ये 1/2। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आएगा 10 into 10⁻⁵ या 10⁴, क्या आएगा टॉर्क का यूनिट क्या रहेगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द टॉर्क? अगर ये डाइपोल मोमेंट का देखेंगे तो ये डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसका टॉर्क का यूनिट क्या आएगा? सो द यूनिट ऑफ द टॉर्क दिस इक्वल टू क्या आएगा, टॉर्क का यूनिट। सो यूनिट ऑफ टॉर्क इज, दिस इज ए डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट क्या क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट का आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, P इज इक्वल टू आइदर चार्ज Q और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब Q के लिए कूलम और ये डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये कूलम मीटर लिखा, और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ये कूलम मीटर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा यूनिट इसके लिए क्या आएगा, न्यूटन मीटर। समझ में आया? हाँ, तो न्यूटन मीटर आएगा। तो सिमिलरली चलो और वन मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ये क्वेश्चन लिख के रखा है, ये समझ में आया, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं, तो हमें थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा इसको लिखने के लिए।
और अब देखो क्या लिखा है, ए सिस्टम हैज़ ए टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं क्यू ए एंड क्यू बी, और उसका लोकेशन दिया है क्या कि किस लोकेशन पर कहाँ है वो चार्जेस, तो ये चार्जेस दिया है पॉइंट ए और बी, और कौन सा ये x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -15, और यहाँ z इक्वल टू +15, मतलब z एक्सिस पर है। हम z एक्सिस यहाँ लेते हैं, दिस इज ए z एक्सिस, और इसका यहाँ ओरिजिन 0 मानते हैं, तो ये आ जाएगा +15 सेंटीमीटर, और यहाँ आएगा -15 सेंटीमीटर। ओके, -15 सेंटीमीटर। प्लस पॉइंट कहाँ है, माइनस कहाँ है और प्लस कहाँ है, यहाँ देखो माइनस ये पॉइंट है, माइनस मतलब ये पॉइंट हो गया, कितना है ये -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और बी कहाँ है +15 है, बी पॉइंट कहाँ है, सॉरी दिस इज द प्लस है, यहाँ जब क्यू है प्लस है और क्यू बी क्या है माइनस, यहाँ माइनस है, वी कैन राइट दिस इज द +15 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट यहाँ, और चार्ज कितना है -2.5 10⁻⁻7 कूलम, यहाँ लिखा है ये वाला, और इसका पोजीशन हो गया यहाँ, ये पॉइंट पर x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 0 है, y की कितना है 0 है, क्योंकि x एक्सिस अगर यहाँ देखते हैं और ये y एक्सिस मान लो ये x एक्सिस, तो यहाँ ये z है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0 है, लेकिन z का कितना है 15, यहाँ कितना है x का 0, y का 0, और ये -15 है z का, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या है, तो ये सिस्टम, इसमें टोटल चार्ज कितना है, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज क्या होता है ऐड हो जाते हैं, तो सिंपल ये दोनों को ऐड करो, टोटल चार्ज या नेट चार्ज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्या आएगा क्यू बी, क्यू ए कितना है, क्यू ए इज 2.5 × 10⁻⁻7, क्यू बी कितना है -2.5 10⁻⁻7, प्लस माइनस दिस नेट चार्ज क्या आएगा 0 आएगा। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज, सो टोटल चार्ज इज 0। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ये कौन सा चार्ज है पॉजिटिव है, ये कौन सा है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमेशा पी का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज होता है। सो डाइपोल मोमेंट उसका फॉर्मूला P इक्वल टू बोलो Q × 2A, तो Q कितना है, Q मतलब दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, साइन का टेंशन नहीं, 2.5 × 10⁻⁻7, और 2A ये डिस्टेंस है दोनों के बीच वाला, यहाँ से कितना है ये 15 है, +15 और ये -15, अगर नंबर लाइन पे देखेंगे ये +15 और ये -15 है, यहाँ 0 है, तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 30 सेंटीमीटर होता है, तो डिस्टेंस कितना AB, दिस डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करो तो क्या आएगा 0.3, तो यहाँ लिखते हैं हम 0.3 डिस्टेंस, 25 3 75, कितना आएगा 75, 2 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ आएगा × 10⁻⁻7, या P इज इक्वल टू 7.5 × 10⁻⁻6, क्या लिखो इसका यूनिट कूलम मीटर। सो इस तरीके से हमने लगभग सभी फॉर्मूला यूज़ करके, ये दोनों का नहीं यूज़ किया, इक्वेटोरियल और एक्सिस का, आसान क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे, और ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आसान क्वेश्चन है, और बोर्ड में सभी इसी टाइप के आसान क्वेश्चन ही आता है, तो ये नोट्स में 5 क्वेश्चन ले लो, और असाइनमेंट में अगले इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक के ऊपर रहेंगे, वो तुम्हें अपना कॉपी में सॉल्व करना है। और देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी नोटबुक नहीं लिख रहे हैं और नोटबुक ठीक से नहीं मेंटेन कर रहे हैं,
तो देखो बच्चे ये टाइम निकल जाएगा, 2 यूनिट लगभग इस मंथ में हो जाएगा। 2 यूनिट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अगर मास टोटल करेंगे तो जब तुम बाहर स्कूल में आएंगे तो तब तक 2 यूनिट पूरा हो जाएंगे। उसका मास है 16 + 7 8, लगभग ये 8, तो 4 मार्क्स का सिलेबस 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। 15 अगले मंथ का 15 तारीख तक 24 मार्क्स का सिलेबस हो जाएगा। अगर तुम नोटबुक रेगुलर नहीं लिखा, नहीं मेंटेन किया, तो तुम्हें ये कुछ ब्लैंक रहेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब स्कूल में आएंगे तो तुम्हें नोटबुक पूछेंगे तो तुम्हारे पास ये नहीं रहेगा, फिर कहाँ दोबारा लिखना शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए रेगुलर नोटबुक मेंटेन करो, असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, और डेली वीडियो अगर समझ में नहीं आता है तो फॉरवर्ड करो, कमेंट्स लिखो, उसको सब्सक्राइब करो, तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा कि अगले वीडियो कब डाला है और उस कब देखना है। तो टाइम टेबल के स्कूल का जो टाइम टेबल दिया है उसके अनुसार तुम्हें वीडियो लाइव मिलेंगे, और उसको ठीक से सुनो, अपना नोट्स ठीक से बनाओ, और अच्छी तरह से ये इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए तुम्हें रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बात से तुम ये वीडियो देख नहीं पाए उस टाइम पे, तो उसका ADB फिजिक्स करके जो YouTube चैनल है उसमें ये सब वीडियो अपलोडेड है, तो तुम कभी भी उसको जो तुम पार्ट मिस किया उसको देख सकते हैं और अपना नोट्स कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।